फिर प्रश्न किया संत कौन, किसका सत्संग करें। बहुत बड़े मठ के मठाधीश हों वो संत, जिनके करोड़ों अनुयायी हों वो संत, जिनका दुनिया में नाम हो वो संत, लाल पीला वस्त्र पहनते हों वो संत कहते नहीं। संत की परिभाषा ये है कि जिसके जीवन में त्याग हो, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। कपिल भगवान कहते मां, जिनके जीवन में त्याग हो, कारुणिक हो, उनके हृदय में करुणा हो, सुहृद सर्वदेही नाम, सबके सुहृद हो, अजात शत्रवः, अजात शत्रु हो, और मेरी कथा को सुनते हो, सुनाते हो। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरी कथा को सुनते हो और कहते हो। ऐसे संतों का संग मिले तो योग की प्राप्ति होती है। कौन सा योग? बोले भक्ति योग। कल भी चर्चा आई थी कि भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। बोले संत विशुद्ध मिलई पर तेहि, राम कृपा कर चितवहि जेहि। राम जी जब किसी पर कृपा दृष्टि करते हैं तो उसे जीवन में सच्चा संत मिलता है। राम जी की कृपा का प्रथम फल यह है कि आपको जीवन में कोई सच्चे महात्मा, सच्चे संत मिल जाएंगे, और संत मिल गए तो उनकी कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और भक्ति आ जाने पर जीव समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान कपिल कहते मां, जिसके अंदर मेरी भक्ति आ गई, निष्काम भक्ति, उसको मैं मोक्ष भी देना चाहता हूं, वैकुंठ भी देना चाहता हूं, तो वो भक्त कहता हमको नहीं चाहिए। संसार की चीज तो छोड़ो, जिस मोक्ष के लिए बड़े बड़े मुनि महात्मा तरसते हैं, वह मोक्ष, वो वैकुंठ में अपना धाम देना चाहता हूं, तो भक्त कहते हैं नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, ये भगवान का वचन है। देने पर भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? बोले कहते महाराज हम तो आपके चरणों की भक्ति चाहते हैं, बस आपके चरणों में प्रेम बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। भरत जी यही कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। भगवान के चरणों में रति बनी रहे। और फिर कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र के सिद्धांत को बताया। सांख्य एक दर्शन है और उस दर्शन में 25 प्रकार के तत्वों का विवेचन किया गया। 24 तत्व प्रकृति के और एक आत्मा, ये 25वां तत्व। 25 तत्वात्मक जो ये सांख्य शास्त्र है, इसका विवेचन कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया। और फिर जीव के गति का वर्णन किया, ये जीव संसार में कैसे आता है।